अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है होंडा EK 2000 जिसका आपको बताया था गोल्डन कलर है पर चेंज कर रहे हैं, रेड की तरफ जा रहे हैं। चलते हैं जी इंजन बे की तरफ। आपको दिखाया था इंजन की फ़िटिंग होने वाली थी माशाल्लाह से, अभी आपके सामने है। इस वक्त इंजन इंस्टॉल हो चुका है और वायरिंग का प्रोसीजर भी साथ साथ चल रहा है। आज इसको इंशाल्लाह स्टार्टअप करेंगे गाड़ी को। बाकी आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे ज़रा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा सा शेड अभी इस वक्त आपको शायद कैमरे में ऐसा आ रहा होगा जैसे हमारी इंडस का था, पर ये डिफरेंट है धूप में, शेड में और बिल्कुल सनशाइन में अगर आप देखें तो एक डिफरेंट कलर आ जाता है। इंजन की तरफ आते हैं तो इंजन इसका काफ़ी साफ़ सुथरा करके रखा गया था, आपने देखा था। ये बोल्ट्स वगैरह जिंक वगैरह हुए थे, ये देखें ब्रैकेट्स वगैरह आपके सामने सारी इंस्टॉलेशंस हो गई हैं। इसका भी बैटरी का ब्रैकेट दिया है पेंट करने के लिए, फिर वो लग जाएगा तो फिर गाड़ी को इंशाल्लाह स्टार्टअप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है नेक्स्ट डे और आप देख सकते हैं होंडा सिविक आ गई है डेंटिंग सेक्शन में। यहाँ पे क्या काम हो रहा है तो जी बेसिकली अब पेंट को पील ऑफ करना स्टार्ट कर दिया गया है। गाड़ी स्टार्ट की थी, चेक की है, फ़िलहाल सारी चीज़ें ओके आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का होल क्यों खुला हुआ है इसके रिगार्डिंग फ़िलहाल अभी पता नहीं चल सका क्योंकि हैरी भाई अवेलेबल नहीं है। फ़र्दर उनसे डिटेल ले लेंगे जिसमें हम पूछ लेंगे अगर कोई उनने सस्पेंशन के रिगार्डिंग काम किया हुआ हो, ताकि थोड़ी सी कॉस्टिंग आप लोगों से शेयर हो पाए। इसके अलावा चलते हैं जी गाड़ी की साइड्स पे, तो आपको दिखाते हैं। बेसिकली पैसेंजर साइड पे इस वक्त हम, और डोर का आप देख सकते हैं पेंट पील ऑफ करना स्टार्ट किया हुआ है माशाल्लाह से, और बैक फेंडर तो तकरीबन हो गया है। इसके अलावा विकी कर रहा है इसका बोनट साफ़, ये पड़ा हुआ है इसका हुड बेसिक, तो ये इसका हुड है। एक साइड आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, वो पेंट रिमूवर पड़ा हुआ है, पेंट सारा पील ऑफ हो रहा है माशाल्लाह। और ये अपने ओरिजिनल पेंट में था, कोई इस पर पुटीन वगैरह नहीं यूज़ हुई हुई, फेड हुआ हुआ है देखें आप। बाकी एक भाई पूछ रहे थे ये जो कलर चेंज कर देते हैं इसका क्या मसला है, तो हर रजिस्ट्रेशन यानी जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर होती है उसके रिगार्डिंग ही होता है बेसिकली। कहीं पे ये होता है कि आप रिप्लेस करवा सकते हैं, कहीं पे ये होता है कि रिप्लेस हो जाता है, आपके कार्ड पे आता है। मगर जो मेन पॉइंट है कार्ड पे आपके आ जाता है तो फिर आपको एक्साइज़ वाले या कोई इस तरह यानी कि दूसरा अगर पुलिस वाला पूछे तो वो तंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कार्ड पे या तो नील लिख दिया गया होता है या फिर ये होता है कि फिर प्रॉपरली कलर का मेंशन कर दिया जाता है कि जी पेंट इसका रेड है। अब जो भी यानी कि उस टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल इस गाड़ी का अभी रेड है, तो अब इसके कार्ड पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये थोड़े से एक्साइज़ में पैसे दे के करवाते हैं, एजेंट के थ्रू काम कर लेते हैं, तो उसमें ये कि आप पेंट चेंज करवा लें, कोई मसला नहीं है। अब हमारी KE70 है, KE70 का मेरे गाड़ी का ओरिजिनल कलर था ब्लू। अगर यानी कि उसकी फ़ाइल की तरफ जाएं तो उस पर ब्लू ही मेंशन होगा इनवाइस पे, पर जो उसका कार्ड है उस पर जो है मेंशन किया हुआ होगा ग्रीन, तो यानी कि ये चीज़ होती है। तो फिर उसको गवर्नमेंट की तरफ से जब आ गई एक चीज़ मेंशन हुई है, उस पर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई ये कलर क्यों चेंज हुआ हुआ है, तो उस तरह का मसला नहीं आता। पहले टाइमों में ये भी होता था कि उसकी 3000-3500 फ़ीस होती थी, अगर आप चेंज करते थे तो वो बाकायदा लिख दिया जाता था और उसकी पेमेंट मेंशन होती थी बाकायदा, यानी कि एक प्रोसीजर था। अब ये चीज़ें कम हो गई हैं, तो ये है कि वो बस अंदर इंटरनल इनके काम होते हैं इस तरह का, आपको वो फेवर दे देते हैं, काम हो जाता है। ड्राइवर साइड आप देख सकते हैं जी, इस साइड से पील ऑफ कर दिया गया माशाल्लाह से, तकरीबन सारा पेंट पील ऑफ हो गया। रूफ़ रहती है और वो वाली जो साइड है पैसेंजर वाली बस वो रह गई है। बैक एंड भी होना है, यानी कि ट्रंक भी साफ़ होनी है। उसके अलावा तो बम्पर्स वगैरह सारी चीज़ें वो तो आपको पता है पेंट हो ही जाती हैं, उस पर पेंट पील ऑफ वाला प्रोसीजर प्लास्टिक पे अप्लाई नहीं होता। ये आगे जी हम होंडा सिविक के पास नेक्स्ट डे है, आप देख सकते हैं। अभी उसामा भाई इसका काम कर रहे हैं, वायरिंग इसकी निकाली थी सारी साफ तरीके से, इसको टेपिंग वगैरह करके ग्रिप टू ग्रिप सारी चीज़ें करके अब इसकी फ़िक्सिंग कर रहे हैं वापस। तो उसामा भाई ये किसके डिस्ट्रीब्यूटर में ये सुराख है इधर की रबर आता है या ये वैसे वो यहाँ पे इसकी टिक्कियाँ आती हैं, तो यहाँ पे क्या आती है?
टिक्की सी बनी होती है। अच्छा, वो मिसिंग है, वो लगा देंगे, वो मंगवानी पड़ेगी क्योंकि इसमें आई। अच्छा 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 कि भाई एक भाई पूछ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर में होल की वजह से मसला तो नहीं आता, तो वहाँ पे एक प्लास्टिक की पिन्स आती हैं, वो नहीं है। जी बिल्कुल, वो लगा फिर करंट भी वरना वो शॉर्ट करती है ना, तो ये लगा दिया जाएगा। अभी मिसिंग है पर इसमें था ही नहीं जब आई है, तो वो लगवाना है। ऊपर ज़ाहिर है जब चल के आई थी तो चल रही थी, तब इधर आई है, तो इट मीन्स काम चल लग जाता था। अस्सलाम वालेकुम जी, आज नेक्स्ट डे होंडा सिविक के रिगार्डिंग आपको दिखा रहे थे EK 2000। तो माशाल्लाह से नई प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। एक तो सबसे पहले इसकी रूफ़ आपको दिखाते हैं। रूफ़ का पेंट जो है हमने सारा पील ऑफ कर दिया है, पेंट रिमूवर से उतारा है और सारा साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह से। पिलर्स पे तकरीबन वैसे ही फेड ऑफ है, तो इसको सैंडिंग से ही क्लियर कर लिया जाएगा। पुटीन है नहीं उसमें, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसको भी बिल्कुल ज़ीरो मेटल निकालें। छत में इसलिए कि ये छोटे छोटे कुछ डेंट्स थे, उसको क्लियर करना था। बाकी ये असल में वीडियो मैंने पहले थोड़ी कवर की थी, मगर डाटा हमारा थोड़ा मिस हो गया, उसकी वजह से ये वाला मैं वापस कवर कर रहा हूँ। क्योंकि उस दिन बाहर निकली हुई थी गाड़ी, ज़रा धूप में ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आता। नए प्रोसीजर के अंदर जो फर्दर काम हुए हैं आप देख सकते हैं। इसका डैशबोर्ड उतार दिया गया है, अभी कम्प्लीटली सारा सिस्टम उतारना है, वायरिंग्स उतर आएंगी, फिर ये कि नमदा उतारेंगे, फ़ायरवॉल भी टोटली पेंट होगी। और आपको जैसे कि नज़र आ रहा है ऊपर फ़ायरवॉल की तरफ, वाइपर वाली शील्ड वाली तरफ थोड़ा रस्ट वगैरह ये भी क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा गाड़ी टोटली पेंट हो जाएगी। तो माशाल्लाह एक ये है कि पेंट जॉब बहुत ही अच्छा हो चुका होगा, पेंट जॉब बहुत ही मज़े का होगा इंशाल्लाह। जब ये गाड़ी रेडी होगी देख के मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को, क्योंकि इसमें टोटली हर एक चीज़ की जा रही है 0 to 100, यानी कि सब चीज़ें एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कॉइल ओवर लग रहे हैं, रिम्स लग रहे हैं, एक्सटीरियर पे काम है, इंटीरियर पे काम है, यानी कि एक फुल टाइम जॉब जो है वो आपको इस पे नज़र आएगा कि एंड रिज़ल्ट कैसा था। एक्सपेंस के हवाले से कोशिश करेंगे हम कवर करेंगे, ऑनर जब होंगे, जब फाइनल होगी तब रिव्यू के अंदर देखेंगे, तो वो जितना ही डिटेल शेयर कर सकेंगे वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि कुछ छोटे छोटे पार्ट्स वो ख़ुद परचेज़ करके लेके आते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों का जो बिल है ज़ाहिर है वो उनके पास है। तो ओवरऑल क्या एक्सपेंस इस गाड़ी पे आया होगा वो आपको बताएंगे। गाड़ी मेरा ख्याल उनने कोई परचेज़ की है कोई 10 लाख के अंदर की रेंज में, ऊपर उस पर कितने लगने हैं वो आपको बताएंगे। मॉडल क्योंकि 2000 होंडा है और सनरूफ वाली थी, फुल ऑप्शन गाड़ी, आपको पता है आजकल गाड़ियाँ महंगी हो चुकी हैं, इस वजह से जो है बेहतर डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से। क्योंकि गाड़ी में सामान भी उस तरह कुछ नहीं डलना, सारी साफ़ सुथरी है। वैसे रस्ट वगैरह की भी इतनी कंप्लेन नहीं है बनिस्बत अगर आप कोई 98, 97, 96 इस टाइप का मॉडल लेके उसको कन्वर्ट करके बनाते हैं, ऑलमोस्ट एक ही हिसाब आ जाता है। क्योंकि फेस लिफ्ट करते हैं उसके भी पैसे लगते हैं। इस वक्त जो सनरूफ़ है वो भी काफ़ी महंगा है, 1,80,000 2 लाख रुपए का खाली सनरूफ़ है होंडा का। एक टाइम था जब मैंने KE 70 में लगाया था, कोई अराउंड 38,000 का उस टाइम परचेज़ किया था हमने। तो बस टाइम की बात है, ये चीज़ें देखें बहुत चेंज आ चुका है, डबल से ट्रिपल से आगे जा चुकी है बात। तो इंशाल्लाह फर्दर नई अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फर्दर डिटेल्स आपको देंगे नए अपकमिंग व्लॉग्स में इंशाल्लाह। साथ साथ असल में प्रोग्रेस होती रहेगी, तो आपको दिखाने के लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर इंफॉर्मेशन होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।